शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स से होती है और ह्यूम पता चलता है कि यहाँ एक बॉम्ब बनाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो फेल हो गया। इसके रिजल्ट में एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट हुआ और पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। शहर के लगभग सभी लोग मर गए, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों को पता चला कि यू लोग दोबारा जिंदा होने लगे हैं। उनका दिमाग मर चुका था, लेकिन फिर भी वो चल फिर रहे थे। उन्हें अनडेड कहा जा रहा था, यानी लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगे थे। इस खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की एक टीम बनाई और उन्हें इस ब्लास्ट वाली जगह भेजा ताकि वो बचे हुए इंसानों का इलाज कर सके और ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च कर सके। इसी टीम में ईवा भी थी, जिसने खुद वॉलंटियर किया था। ईवा के वॉलंटियर करने की वजह ये थी कि उसका हस्बैंड, जो एक मिलिट्री ऑफिसर था, इस ब्लास्ट के बाद लापता हो गया था। ईवा यूज ढूंढना चाहती थी। सभी डॉक्टर्स फ्लाइट से उस शहर में पहुंच जाते हैं। मिलिट्री उन्हें बताती है कि उनका काम डेड बॉडीज को चेक करना है। अगर कोई लाश हिलती हुई दिखे तो आर्मी को इन्फॉर्म करना है। उन्हें पूरे शहर में घूमने की इजाजत थी, बस एक होटल को छोड़कर, जहां जाने से सबको मना किया गया था। डॉक्टर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। हर जगह उन्हें लाशें मिलती हैं जिनके चेहरे काले नीले पैट चुके थे। ईवा की एक साथी तो डर कर मिशन छोड़ देती है, लेकिन ईवा अपने हस्बैंड की तलाश में मिशन कंटिन्यू रखती है। बाद में ईवा की पार्टनरशिप क्ले के साथ होती है। क्ले बहुत बहादुर था और लाशों से बिल्कुल नहीं डरता था। जब ईवा उससे पूछती है कि वो इतना शांत कैसे रह सकता है, तो वो कहता है, ये हमारा काम है। अगर हम इनसे ही डर गए तो काम कैसे करेंगे। कई दिन बीत जाते हैं और पूरा शहर सर्च करने के बाद भी ईवा को अपने हस्बैंड का कोई पता नहीं चलता। तब उससे मैप में पता लगता है कि साउथ एरिया अभी तक सर्च नहीं हुआ है। उसी साउथ एरिया में वो फोर्बिडन होटल भी था। एक लड़की ईवा को वार्निंग देती है कि साउथ एरिया मत जाना। वहां जो भी जिंदा देखा जाता है, कमांडर्स यूज बिना सोचे समझे गोली मार देते हैं। लेकिन ईवा फिर भी जाने का फैसला करती है। अगली रात ईवा क्ले की मदद लेती है। दोनों छुपकर एक गराज में बाइक ढूंढने जाते हैं। वहीं ईवा को एक कबर्ड के अंदर एक दरवनी ज़ॉम्बी लड़की मिलती है। उसकी आंखों से काला खून निकल रहा था और वो अजीब आवाजें निकाल रही थी। दोनों मुश्किल से भाग निकलते हैं। साउथ एरिया के पास पहुंचकर वो एक घर में छुप जाते हैं। वहीं एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। उनके पास कोई वेपन नहीं होता। तभी एक कमांडर आकर ज़ॉम्बी को मार देता है। उस कमांडर का नाम राइली था। ईवा यूज अपने हस्बैंड और होटल के बारे में सब बता देती है। राइली पहले उन पर भरोसा नहीं करता और क्ले को अलग ले जाता है। बाद में वो ईवा को बताता है कि क्ले को कहीं और भेज दिया गया है। राइली ईवा को होटल तक ले जाने का वादा करता है, लेकिन एक शर्त पर कि ईवा उसकी हर बात माने। रास्ते में रात हो जाती है और राइली उसे अपने घर ले जाता है। वहां राइली बताता है कि उसकी वाइफ केटी ब्लास्ट के बाद ज़ॉम्बी बन गई थी। वो प्रेग्नेंट भी थी। राइली अपनी वाइफ के गम में पागल हो चुका था और अब एक नई फैमिली बनाना चाहता था। ईवा समझ जाती है कि राइली उसे फंसा कर लाया है और उससे शादी करना चाहता है। जब राइली जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो ईवा भागकर किचन में चली जाती है। वहां उसे पता चलता है कि राइली ने 4 ज़ॉम्बीज बांध कर रखे हुए हैं ताकि वो भाग ना सके। मजबूरन ईवा दिखावा करती है कि वो राइली से शादी करने को तैयार है। जैसे ही राइली अपना गार्ड डाउन करता है, ईवा उसकी गुण से उसे मार देती है और वहां से निकल जाती है। बाहर उससे राइली की ज़ॉम्बी वाइफ केटी मिलती है, लेकिन केटी यूज कुछ नहीं करती और भागने देती है।
काफी सफर के बाद ईवा की जीप खराब हो जाती है। एक कुल्हाड़ी लेकर वो आगे बढ़ती है और एक ज़ॉम्बी को मार देती है जो उस पर हमला करने वाला था। बाद में उसे एक अजीब ज़ॉम्बी मिलता है जो अपने बेटे की लाश को दफनाने के लिए कब्र खोद रहा होता है। ईवा उसकी मदद करती है और समझती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ के अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। इस बात से ईवा को उम्मीद मिलती है कि अगर उसका हस्बैंड भी ज़ॉम्बी बना हो तब भी शायद वो उसके साथ रह सके। आखिरकार ईवा अस फोर्बिडन होटल तक पहुंच जाती है। होटल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाते। तभी एक कमरे के पीछे से आवाज आती है। ईवा डर जाती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने क्ले होता है। क्ले जिंदा था। वो बताता है कि राइली ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो भागकर होटल आ गया और उसे यकीन था कि ईवा भी एक दिन यहाँ पहुँच जाएगी। ईवा खुशी से यूज गेल लगा लेती है, लेकिन फिर टूट कर रो पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है और अब कभी नहीं मिलेगा। दोनों वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में केटी फिर सामने आती है। केटी अन ज़ॉम्बीज़ में से थी जो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपना होश संभले हुए थी। असल में वो चाहती थी कि ईवा उसके बच्चे का ख्याल रखे। केटी अपने बच्चे को जन्म दे चुकी होती है और वो बच्चा ईवा को दे देती है। फिल्म यही खत्म हो जाती है एक बेट सस्पेंस के साथ। क्या वो बच्चा पूरी तरह इंसान है या ज़ॉम्बी? और बड़ा होकर क्या बनेगा? इन्हीं सवालों के साथ कहानी का एंड हो जाता है।